सो हेलो एवरीवन। बीआईटी सिंदरी में और पलामू में या फिर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चल रहा है, शुरू हो गया है। और क्या दिक्कत आ रहा है, क्या दिक्कत नहीं आ रहा है किस कॉलेज में, इस पे बात करेंगे। और कुछ ऐसा चीज़ है, बहुत सारा चीज़ है जो आप लोग को जान लेना चाहिए पहले ही, नहीं तो वहाँ जाके आप लोग को दिक्कत हो सकता है। इसीलिए वीडियो हम बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे आप लोगों में से स्टूडेंट हैं जो टेलीग्राम में मेरे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम इस वीडियो को अलग से बना दे रहे हैं और सारा बात इसी में कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू का। तो मेरे स्टूडेंट थे जो गए थे आज, और उनसे हम बात की है कि कैसा कैसा एडमिशन का सीन है, कैसा कैसा प्लेसमेंट का सीन है। तो हम ये भी क्वेश्चन बोल गए थे कि पूछिएगा प्लेसमेंट का क्या सीन है, क्योंकि कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ पे आपको बता दिया जाता है कि क्या सिनेरियो रहने वाला है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज ऐसा नहीं होता है कि कोई झूठ क्यों बोलने जाएगा सरकारी कॉलेज में, तो सच बात बता दिया जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले बात करते हैं, जब वो एडमिशन करवाने गए तो एक सेट जेरोक्स, सबका एक सेट जेरोक्स आपका वहाँ जमा हो जाएगा। और ओरिजिनल जो है, जितना भी ओरिजिनल है वो आपसे जमा नहीं होगा। ओरिजिनल में भी कुछ जमा लेगा, अब कौन सा जमा लेगा जिसमें अभी हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन एक सेट जेरोक्स सबका करवा के जाइएगा। तो बात करते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, अभी आप लोग का बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी चेकलिस्ट दिया गया है जिसको आप लोग देख सकते हैं। चेकलिस्ट एक दिया गया है जो बता रहे चेकलिस्ट में क्या क्या था, किसको कौन सा डॉक्यूमेंट लगा, कौन सा ओरिजिनल लगा, किस में सिर्फ जेरोक्स से काम चल गया। और पहले पलामू का बात करते हैं, फिर बीआईटी की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो पलामू में देखिए, आप लोग का अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेंगे, वो तो चाहिए ही होगा, पहले बता दिए थे हम। आप लोग का D2D का एडमिट कार्ड, अगर किसी का एडमिट कार्ड नहीं है तो फिर FIR, जैसा लिखा गया था उसमें, तो FIR। और 10th का एडमिट कार्ड सबका जेरोक्स, ठीक है। 10th का मार्कशीट जेरोक्स, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट जेरोक्स, और डिप्लोमा का 6th सेमेस्टर का एडमिट कार्ड। अगर पलामू में एडमिशन करवा रहे हो आप, डिप्लोमा का 6th सेमेस्टर का एडमिट कार्ड। उसके बाद डिप्लोमा का 6th सेमेस्टर का एडमिट कार्ड और सारा मार्कशीट, 1 से 6 तक का सारा मार्कशीट। डिप्लोमा का पासिंग सर्टिफिकेट। अब सर पासिंग सर्टिफिकेट, हम लोग 6 सेमेस्टर के हैं, तो 6 सेमेस्टर का क्या सीन है हम आप लोग को एंड में बता देंगे, तो पहले सुन लीजिए सारा चीज़, ठीक है। 6 सेमेस्टर का मार्कशीट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ओरिजिनल जमा लेगा। जैसे हम इतना डॉक्यूमेंट बताएं, ये सब का एक सेट जेरोक्स जमा लेगा, पर ओरिजिनल बस देखेगा। लेकिन ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हो गया या फिर माइग्रेशन हो गया, ये सब ओरिजिनल जमा लेगा, इसका जेरोक्स नहीं, ओरिजिनल जमा लेता है। क्यों? क्योंकि जब आप कॉलेज छोड़िएगा तो कॉलेज वाला आप लोग को अलग से CLC और माइग्रेशन देता है, तो आप लोग को न्यू मिल जाएगा, इसलिए वो आप लोग को ओरिजिनल जमा लेता है। उसके बाद रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आप लोग जो आप सबका लगेगा, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट झारखंड का जो आवासीय है। कास्ट सर्टिफिकेट बस उसी को लगेगा जिसका कास्ट से अलॉट हुआ है। बहुत बड़ा चीज़ है ये, क्योंकि आप लोग को पता था कि जब आप लोग काउंसलिंग कर रहे थे, जब फॉर्म भरे थे, तब आप लोग अपना कैटेगरी डाले थे, ठीक है, जिसके हिसाब से आप लोग काउंसलिंग में कम पैसा लगा था। तो दिक्कत ये था कि बहुत किसी का कास्ट सर्टिफिकेट से अलॉट नहीं हुआ था और बना भी नहीं था। तो जिसका कास्ट से अलॉट नहीं हुआ है, जिसका EWS से अलॉट नहीं हुआ है, उसको नहीं लगेगा सर्टिफिकेट। तो अच्छा बात है ये। अब देखिए यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट बस उसी को लगेगा जिसका TFW से अलॉट हुआ है। EWS सर्टिफिकेट नहीं लगेगा जिसका EWS से अलॉट नहीं हुआ है। डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, ठीक है। डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट आप लोग देख रहे होंगे चेकलिस्ट में, ठीक है। हम एक बार टेलीग्राम में भेज देंगे, आप लोग ज्वाइन करके देख लीजिएगा। डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। PH सर्टिफिकेट उसी को लगेगा जिसका PH कैटेगरी से सीट अलॉट हुआ है। गैप पीरियड सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। उसके बाद एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट किसका? स्टूडेंट फादर मदर गार्जियन। और ओरिजिनल एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट जो आप कोर्ट से बना के लेके जाओगे तो उसका जेरोक्स मत करवाइएगा। क्यों? क्योंकि उसमें बाहर काउंसलिंग का चिपकाया रहता है स्टिकर, तो स्टिकर चिपकाया रहता है, उसको आप प्रिंट करवाइएगा, जेरोक्स करवाइएगा तो जेरोक्स हो जाएगा, तो वो फेक हो जाएगा, ठीक है, एक तरीके से। तो इसीलिए एंटी रैगिंग का जो एफिडेविट है वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाइएगा। आधार का फोटोकॉपी, 6 फोटोग्राफ अपना लेके जाइएगा, ठीक है। चूँकि 6 फोटोग्राफ अपना पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लेके जाइएगा। और सबका 1 सेट, सबका ओरिजिनल लिखा जाएगा। और ओरिजिनल किसका? इसका सबमिट लिया जाएगा, हम बता देंगे CLC, माइग्रेशन, उसके बाद यहाँ पे एंटी रैगिंग हो गया, ये सब। बाकी सब आपका ओरिजिनल चेक किया जाएगा, देखिएगा कि हाँ सही है कि नहीं है, उसके बाद बोल देगा जाओ, ठीक है। और वहाँ पे वेरिफिकेशन कैसा हो रहा है पलामू में सिंपल सब देख के वेरीफाई किया जा रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग डुप्लीकेट लेके जाओ, ठीक है, कि एडिटिंग करके। एडिटिंग का क्या सीन बताते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट एडिट कर लेते हैं। झारखंड के स्टूडेंट तो नहीं करते होंगे, मान लीजिए कि कोई दूसरे स्टेट के स्टूडेंट हैं, ठीक है, जैसे कि बिहार के वगैरह का स्टूडेंट हो गए, तो होता यही है कि वो लोग किसी और का यहाँ पे रेसिडेंशियल लेते हैं, EWS लेते हैं, उसमें नाम उसका हटा के अपना नाम लगा देते हैं और उसको जमा कर देते हैं। तो बाबू पता चल गया तो हमारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा।
इसलिए बहुत अब ये भी चेक किया जा रहा है, ठीक है। जो स्टूडेंट गए तो बताएं हमको कि जिन पे भी डाउट हो रहा है उनको चेक किया जा रहा है और उनको सीधा बोल दे रहा है कि ओरिजिनल बना के लेके आना, ठीक है। आगे बात करेंगे बीआईटी में कैसे वेरिफिकेशन हो रहा है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट देख लिए, एक सेट लगेगा और ओरिजिनल भी लेके जाइएगा। अब पूछा गया कि प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, हॉस्टल कैसा है। तो कॉलेज के जो वहाँ पे फैकल्टी थे बताए सरकारी कॉलेज, याद रखिएगा सरकारी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज ऐसा नहीं होता है कि फेक प्लेसमेंट बताया जाए। अभी तक कोई प्लेसमेंट का हिस्ट्री रहा नहीं है, बट ऐसा बताया गया कि आगे टाइम में जितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं उससे बेटर प्लेसमेंट होगा पलामू इंजीनियरिंग कॉलेज में, ठीक है। क्योंकि फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज है और गवर्नमेंट पूरा एफर्ट लगाएगा उसमें प्लेसमेंट लाने के लिए। चूँकि बीआईटी के ही सारे फैकल्टीज़ हैं, बीआईटी के द्वारा ही सारा संभाला जा रहा है, तो वहाँ पे प्लेसमेंट जाएगा, ठीक है। तो जो भी पलामू गए हैं खुश हो जाइए कि कॉलेज आपका बहुत सुंदर है, वहाँ पे कॉलेज बहुत बड़ा है, बहुत मॉडर्न है आप लोगों का कॉलेज जो बना है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, एडमिशन हो जाएगा। अब बात करते हैं बीआईटी के बारे में, ठीक है। बीआईटी के बारे में बात करते हैं। बीआईटी के बारे में पहले इसलिए बात कर ले रहे हैं, अब बात करते हैं क्योंकि बीआईटी में 2 स्टेप वेरिफिकेशन हो रहा है, 2 स्टेप पे वेरीफाई हो रहा है आपका डॉक्यूमेंट, जो भी आप रेसिडेंशियल ईडब्ल्यूएस जमा करोगे। और अगर आप फेक डॉक्यूमेंट लेके जाओगे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो गलती से भी फेक डॉक्यूमेंट लेके मत जाना, ठीक है। क्योंकि आज कुछ गए थे जेई मेंस वाले, उनका साथ ही में हो रहा है, ठीक है। जेई मेंस का और D2D का साथ ही में हो रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। इसलिए फिर से बोला जा रहा है, हम आप लोग को एक ये जो चेकलिस्ट वो दे देंगे, इसी के अकॉर्डिंग आप लोग सजाइएगा और अपना नाम और मतलब सिग्नेचर कर दीजिएगा, डेट लिख दीजिएगा और सारा उसी के प्रीफ्रेंस में सजाइएगा। अगर बीआईटी सिंदरी में जा रहे हैं तो जो फॉर्म है पहले गूगल फॉर्म भर लीजिएगा, क्योंकि बहुत लंबा लाइन होगा जेई मेंस का और सबका साथ में हो रहा है, ठीक है। तो लंबा लाइन होगा और वहाँ पे अगर थोड़ा सा भी गलती हो गया तो आपको बोलेगा बाद में आना। अब देखिए एक चीज़ बताते हैं आप लोग को, जेई मेंस का 30 तारीख को लास्ट डेट है, ठीक है। चूँकि जेई मेंस में ज़्यादा स्टूडेंट होता है, जेई मेंस में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होता है, लेकिन फिर भी जो रिमेनिंग ब्रांच है, जो बच जाने वाला ब्रांच है, जो इस डेट में एडमिशन नहीं करवा पाएगा, क्योंकि वहाँ ब्रांच वाइज एडमिशन होता है। तो अगर इस ब्रांच में मतलब ब्रांच के दिन एडमिशन नहीं करवा पाता, कोई डॉक्यूमेंट छूट जाता है या नहीं आ पाता है, तो बस एक दिन टाइम दिया गया जो 30 तारीख है। लेकिन वही डिप्लोमा टू डिग्री में 2 दिन का टाइम दिया गया है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को पहले से पता है कि रिजल्ट में गड़बड़ी हो सकता है, रिजल्ट लेट से आ सकता है, तो इसीलिए बच्चा लोग को एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। इसीलिए 6 सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं, 6 सेमेस्टर का जो आप लोग का पेंडिंग चीज़ है उसके लिए आप लोग उतना घबराइएगा मत। वो जेयूटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जेयूटी सारा काम करेगा, जेसीईसी भी सारा काम करेगा, ठीक है। जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किसी भी स्टूडेंट का 1 भी रुपीज़ नहीं खा सकता है। आप लोगों से रजिस्ट्रेशन के टाइम पैसा लिया गया है, तो वो ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग करवा दिया, रिजल्ट नहीं ला पाया तो चलो अब सेकेंड राउंड काउंसलिंग करवाते हैं, उसमें मिलेगा। इससे बहुत किसी का सीट जाने का खतरा होता है, दोबारा पैसा लेना पड़ेगा, और ये चीज़ें लोग नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्री का कोई भी चीज़ का चार्जेस नहीं कर सकता है। बहुत किसी का पैसा वेस्ट होगा, बहुत बड़ा आवाज़ उठ जाएगा इसका अगेंस्ट, सरकार हिल जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए इस चीज़ को लेकर, आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा टाइम से और आराम से। जो कि जैसे हम आप लोग को टेलीग्राम का D2D वाला ग्रुप पे भेजे थे कि बीआईटी में क्या बोला गया है कि 30 से पहले आप लोग का TR सीट आ जाएगा, वो लोग कन्फर्म है तभी बोले होंगे। और साथ ही साथ उन लोगों का जेयूटी के साथ मीटिंग भी हो रहा है, तो हो सकता है जेयूटी ये बोलते हैं कि कॉलेज से लिखवा के जो भी जा रहा है उसका एडमिशन ले लीजिए, प्रोविजनल मतलब एडमिशन बाद में वो लोग जमा कर देगा, ठीक है। अब बात करते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट है। तो बीआईटी में आप लोग 3 सेट डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा सभी का। क्यों? क्योंकि एक जमा लेगा जो नोडल ऑफिसर है वो एडमिशन के लिए, एक जमा लेगा एकेडमिक में, और सारा चीज़ का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा होगा। तो अगर ओरिजिनल जमा हो रहा है इसका मतलब क्या है कि आपके पास वो डॉक्यूमेंट रहेगा नहीं। अगर फ्यूचर में कोई फॉर्म भरना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, इसीलिए एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ डॉक्यूमेंट अपने पास रखने के लिए जमा कर मतलब जेरॉक्स करवा लीजिएगा, ठीक है। पता चला आप सारा डॉक्यूमेंट दे दिए, जमा कर दिए, 2 सेट भी जमा कर दिए ओरिजिनल के साथ, आप कोई फॉर्म ही नहीं भर पा रहे हो आप, क्योंकि बीच में तो फॉर्म निकलते रहेगा जिसमें हो सकता है कि आपका रिजल्ट मांगा जाए, आपका रिजल्ट का जेरॉक्स मांगा जाए, मतलब प्रिंट मांगा जाए, आप कोई भी चीज़ जाएंगे, तो इसीलिए एक एक्स्ट्रा सेट जेरॉक्स अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट। तो देखिए अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लीजिएगा, जेसीईसीबी का जो आपका एडमिट कार्ड था D2D का वो डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद 10th का एडमिट कार्ड ओरिजिनल भी जमा लेगा और साथ ही साथ जेरॉक्स भी जमा लेगा। उसके बाद 10th का मार्कशीट, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे देखिए डिप्लोमा का 4th, 5th और 6th का
एडमिट कार्ड, डिप्लोमा का 4th 5th और 6th का एडमिट कार्ड। अब एडमिट कार्ड 4, 5, 6 का अगर नहीं है सर, तो वहाँ पे आप लोग को एक एप्लीकेशन लिखवाया जाएगा कि सर मेरे पास तो 6 का नहीं है। बट पलामू में सिर्फ 6 का एडमिट कार्ड लग रहा था, आप लोग देख रहे होंगे, इसलिए हम इस वीडियो को बना दे रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई भी डॉक्यूमेंट पता चला कि किसी के पास 6 का एडमिट कार्ड नहीं है, अब वो डर से एडमिशन करवाने नहीं जा रहा कि कुछ बात किया जाएगा, कुछ और करके पता चला जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर पलामू में आपका सीट अलॉट हुआ है तो सिर्फ 6 का एडमिट कार्ड से आपका एडमिशन हो जाएगा। उसी तरीके से अगर BIT में आपका एडमिशन अलॉटमेंट हुआ है तो 4, 5, 6 का आप तीनों का आप लोग को एडमिट कार्ड लगेगा। अगर एडमिट कार्ड किसी एक का भुला गया है तो आप लोग वहाँ पे जाके लेटर लिख सकते हो, लेटर लिखिएगा, आप लोग का एडमिशन ले लेगा, ठीक है। एक लेटर दिया जाएगा, आप लोग वहाँ पे लिख लीजिएगा लेटर। डिप्लोमा का मार्कशीट तो 1 से 6 तक का जमा लगेगा, ठीक है। अगर किसी का 6 सेमेस्टर का रिजल्ट आ ही जाएगा तो वहाँ पे आप लोग का TR सीट या प्रोविजनल मार्कशीट से काम चल जाएगा। उसके बाद देखिए CLC ओरिजिनल और जेरोक्स भी लग जाएगा, माइग्रेशन ओरिजिनल, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। अब देखिए BIT में 2 स्टेप का वेरिफिकेशन हो रहा है, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, भगा देगा हो सकता है क्योंकि आप इलीगल काम कर रहे हो ना, फंसने वाला काम कर रहे हो, आप बहुत बड़ा फ्रॉड करने जा रहे हो आप कि कॉलेज का सीट अगर कोई EWS नहीं है, EWS फेक बना के जा रहा है। आपसे कोई समझे ऐसे कि अगर आप OBC SC ST हैं और कोई जनरल वाला बच्चा फेक OBC SC ST का सर्टिफिकेट बना के आपका सीट खा जा रहा है, ये सही चीज़ है, इलीगल है ना। सेम उसी तरीके से रेसिडेंशियल अगर कोई बाहर वाला स्टेट वाला आके फेक डॉक्यूमेंट बना के आपका अगर खा जा रहा है सीट, वैसे भी BIT सिंदरी यहाँ पे सब बच्चा उसी के लिए अगर फाइट कर रहा है, वहाँ पे अगर कोई सीट खा जा रहा है तो बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम है झारखंड में, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए 2 स्टेप का वेरिफिकेशन हो रहा है, 2 बार वेरीफाई किया जा रहा है। आपका जो वेरीफाई किया जाएगा तुरंत आपका ओरिजिनल आ जाएगा, अगर ओरिजिनल होगा तो, डुप्लीकेट होगा तो पकड़ा जाइएगा तुरंत। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट उन्हीं का जिनका कास्ट से अलॉट हुआ है, इनकम सर्टिफिकेट उन्हीं का जिनका TFW से अलॉट हुआ है, डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, PS सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, गैप पीरियड सर्टिफिकेट लगेगा, नॉट वर्किंग भी लगेगा, ठीक है। और उनका जिनका गैप है उनका गैप सर्टिफिकेट लगेगा। बर्थ सर्टिफिकेट जो यहाँ पे लिखा है बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, फोटोकॉपी ऑफ आधार आपका अपने मम्मी पापा का, पेरेंट्स का, ठीक है। और सबका एक सेट जरा वहाँ पे वहाँ जमा लेगा जहाँ पे आप नोडल ऑफिसर बैठा होगा, फिर एक सेट एकेडमिक में जमा लेगा और एक सेट अपने पास करवा के रख लीजिएगा। सभी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, ठीक है। सेम सेमी गवर्नमेंट का भी सेम सीन है, ठीक है। पर सेमी गवर्नमेंट में क्या होता है कि कुछ डॉक्यूमेंट नहीं होने के बावजूद भी एडमिशन ले लिया जाता है, बोलता है कि बाद में जमा कर देना तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। सेमी गवर्नमेंट में बाद में भी आप लोग जमा कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए किसी का माइग्रेशन नहीं है तो वहाँ पे बाद में सिंपल जमा कर सकते हो, CLC नहीं है तो बाद में जमा कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक बार आप लोग का TR सीट आ जाता है तो आप लोगों का एडमिशन, आप लोगों को CLC दे दिया जाएगा कॉलेज में। TR सीट नहीं आया है इसीलिए आप लोग को नहीं दिया जा रहा CLC। एक बार TR सीट आ जाएगा, जहाँ आप लोग देखिएगा, जहाँ TR सीट आएगा आप सबसे पहले आप लोग को अपडेट देंगे कि देखिएगा कॉलेज से निकाल लीजिए आप लोग, TR सीट आ चुका है, ठीक है। तो अब बात करते हैं सर कि फीस कितना लग रहा है, यहाँ सेमी गवर्नमेंट हो गया या फिर आपका प्राइवेट कहीं पे भी अलॉट हुआ है तो फीस कितना लग रहा है, क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट उससे माइनस हो रहा है? तो नहीं हो रहा सिक्योरिटी डिपॉजिट माइनस, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट किसी का भी माइनस नहीं हो रहा है, जितना भी फीस है पूरा का पूरा फीस लग रहा है। तो सर सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या खा जाएगा सरकार? सरकार नहीं खा सकता इतना बड़ा अमाउंट, वो आप लोग का 3rd राउंड के बाद वापस आएगा, इसीलिए आप लोग का अकाउंट नंबर लिया गया है, अकाउंट नंबर पे वापस आ जाएगा। जो भी एडमिशन करवाए उनका भी आ जाएगा, किनका नहीं आएगा, जिनका सीट खाने का इंटेंशन होगा उनका नहीं आएगा। कैसे पता चलेगा? मान लीजिए किसी को 1st राउंड अलॉट हुआ सीट, फिर 2nd राउंड में भी अलॉट हुआ, एडमिशन नहीं करवा रहा है तो फिर उसका वापस नहीं आएगा। अगर अलॉटमेंट नहीं हुआ, ठीक है, 1st में अलॉटमेंट नहीं हुआ, 2nd में अलॉटमेंट नहीं हुआ, 3rd में किसी का अलॉट हो गया और उसको उसमें एडमिशन नहीं करवाना है तो जल्दी से जल्दी उसको सीट को त्याग करना पड़ेगा। अगर त्याग नहीं कर रहा है, एडमिशन का प्रोसेस खत्म हो जा रहा है उसके बाद तक त्याग नहीं कर रहा है, उसको नहीं छोड़ा, वहाँ पे ऑप्शन आएगा, हम वीडियो बनाते रहेंगे, आप लोग देखते रहिएगा यहाँ पे। अगर नहीं करता है तब उसका सिक्योरिटी मनी जाएगा। तो अगर किसी का भी एडमिशन लेने का इंटेंशन है, सीट वेस्ट करने का इंटेंशन नहीं है, तो सिक्योरिटी मनी आप जो भी अकाउंट नंबर दिए हो उसमें आप लोग का वापस आ जाएगा, ठीक है। तो सारा डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए, इसलिए हम 1000 बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि आप लोग सबसे पहले अपना जितना भी डॉक्यूमेंट है वो बना लीजिए, क्योंकि बहुत सारे झारखंड के वैसे स्टूडेंट हैं जो लोग EWS हो गया या फिर कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया या फिर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो गया, अगर किसी का पुराना है या फिर नहीं है तो लोग फेक बना के लेके जाने का सोच रहे थे, एडिट करके लेके जाने का सोच रहे थे। तो अब क्या होगा? अब तो किसी हालत में नहीं होगा आपका, और इतना जल्दी बनेगा भी नहीं। तो अब आपका सीट कोई आपके बादला बच्चा खाएगा। किसी का EWS अगर अलॉट हुआ है और नहीं बना है तो इतना दिन से हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि बनवा लीजिए, और नहीं बन सकता है तो मत डालिएगा, ठीक है।
नहीं बना होगा तो फिर मत भरिएगा। अब सर ऑप्शन क्या है? ऑप्शन यही है कि अगर आपका बीआईटी में ईडब्ल्यूएस अलॉट हुआ है, एक कैटेगरी से अलॉट हुआ है और कैटेगरी नहीं है, तो फिर आप ऐसा ब्रांच डालने का कोशिश करो जिसमें आपको जनरल से अलॉट हो जाए, अगर बीआईटी में चाहिए तो, या फिर पलामू या दूसरे कॉलेज में जाओ जहाँ पे आपका जनरल से सीट मिल जाए, ठीक है। क्योंकि कैटेगरी से सीट कैसे अलॉट होता है, पहले देखा जाता है कि जनरल में सीट बचा है कि नहीं है, अगर नहीं बचा है उसके बाद आपका कैटेगरी देखा जाता है। तो हो सकता है इन सारे कॉलेज में आपको जनरल से अलॉट हो जाए, ठीक है, जनरल से अलॉट हो जाता तो सही है। देखिए पलामू में वैसे वेरीफाई तो नहीं किया जा रहा, लेकिन आपके बिहेवियर से पता चल जाता है, ठीक है, जो भी नोडल ऑफिसर है, क्योंकि वहाँ पे पकड़ा गया है आज, ठीक है, जो भी एडमिशन करवाने गए थे बताएं कि हाँ हमें पकड़ा जा रहा था और पता चल जा रहा था कि ये है कि नहीं है। तो वैसा नहीं, मतलब देख के पता चल जाता कि अच्छा ये तो लग रहा है कि झारखंड का नहीं है, ये तो बिहार का है, तो फिर झारखंड में क्यों भरा है, झारखंड में क्यों आ रहा है? झारखंड में इसीलिए आ रहा है क्योंकि उसके बिहार में कुछ बिहार के स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि झारखंड में एकदम बेकार कॉलेज है, झारखंड में कोई अच्छा कॉलेज है ही नहीं ढंग का, ठीक है। तो बिहार के ही स्टूडेंट झारखंड आते हैं पढ़ने, क्योंकि बिहार में झारखंड का जो भी 2-3 गवर्नमेंट कॉलेज है, बाकी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, वैसे कॉलेज बिहार में नहीं है। ना कि मेरा ओपिनियन यही होगा कि अगर आपको झारखंड में फ्री सीट मिल रहा है सेमी गवर्नमेंट में, तो फिर बिहार का गवर्नमेंट कॉलेज से बेटर ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि माहौल भी मिलेगा आपको। हम कॉलेज का बात नहीं कर रहे, हम इन्वायरमेंट का बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉलेज अच्छा होता है, स्टूडेंट भी अच्छा होता है, पर फैकल्टीज़ और बहुत सारा चीज़ों पे डिपेंड करता है वो, ठीक है। तो भले ही आपको सेमी गवर्नमेंट में प्लेसमेंट मिल सकता है, पर अगर आप बिहार का किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जाइएगा तो वहाँ पर आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगा उस तरीके का। सारे गवर्नमेंट कॉलेज को हम एक नज़र से नहीं दिख रहे, लेकिन मोस्टली का बात कर रहे हैं, ज़्यादातर वही है, ठीक है। मोस्टली बिहार के स्टूडेंट झारखंड में आने का कोशिश करते हैं और बीआईटी सिंधी जैसा कॉलेज में पढ़ने का कोशिश करते हैं। अब पलामू भी देखिएगा, पलामू बहुत जल्दी ग्रो करेगा। अगर किसी का पलामू में हुआ है, अलॉट हुआ है, तो आप देखिएगा 4-5 साल दूर जाइए, पलामू बहुत स्पीडली ग्रो करेगा, क्योंकि बीआईटी सिंधी के साथ ही वो ग्रो कर रहा है। अगर कोई कॉलेज का फैकल्टी बोल रहा है कि होगा, मतलब इसका मतलब होगा एडमिशन, तो हम सिक्योरिटी मनी का भी बता दिए आप लोग को कि वापस आएगा वो आप लोग के अकाउंट में, जो अकाउंट नंबर आप लोग डाले थे, ठीक है। इसलिए आप लोग का प्रूफ करने के लिए आपका जो पासबुक था उसका फ़ोटो भी मांगा था, देखे होंगे आप लोग, ठीक है। तो जो भी डाउट आप लोग कमेंट में लिखते रहिए, हम उसी के अकॉर्डिंग वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए मेरे पास एक कमेंट आया था कि सर एडमिशन कैसा चल रहा है, और मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है ईडब्ल्यूएस का, या कोई ईडब्ल्यूएस ही था शायद, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं था, और टीएफडब्ल्यू से अलॉट हुआ है सर, पर मेरा इनकम पुराना है। ये सारा मतलब आया था मेरे पास डाउट, इसीलिए हम इस चीज़ पे वीडियो बना दिए कि अगर आपका टीएफडब्ल्यू से अलॉट हुआ है और अगर आपके पास इनकम नहीं है, लेटेस्ट इनकम नहीं है, तो फिर आपको भगा दिया जाएगा वहाँ से, ठीक है। सेमी गवर्नमेंट में हो सकता है रख ले, बोले टाइम दे दे, आप लोग को थोड़ा सा टाइम दे दे, पर अगर गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हो तो आपको वहाँ पे नहीं रखा जाएगा, ठीक है। और इनकम सर्टिफिकेट बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है, ना ही रेसिडेंशियल में लगता है। कास्ट कैटेगरी का सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, यहाँ पे आप लोग का मेहनत लगता है। तो रेसिडेंशियल और इनकम बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी आप लोग इफर्ट लगाए होंगे, कोई प्रज्ञा केंद्र भी गए होंगे, तो वही बना के दे दिया होगा, ठीक है। तो जिनका कोई भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हो मैसेज में, चैट में, या फिर मेरा नंबर पता है व्हाट्सएप कीजिएगा, फिर से बता रहे व्हाट्सएप में आप लोग पूछ सकते हो। हम एक एक करके सबका रिप्लाई देने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए सभी को थैंक यू।